शेयर बाजार में इस समय उतार चढ़ाव भरा माहौल है। ऐसे में अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस समय कौन सा शेयर खरीदें, तो ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। ब्रोकरेज ने 6 हाई कन्विक्शन मिड कैप स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है। हाई कन्विक्शन का मतलब है कि ब्रोकरेज को इन शेयरों पर पूरा भरोसा है। कौन से ये स्टॉक्स, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL लिमिटेड। प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि BEL के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी मजबूत हैं। कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग अच्छा है और आने वाले 2 सालों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस अपॉर्चुनिटीज़ का पाइपलाइन है। साथ ही कंपनी अब डिफेंस के अलावा सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसे सेक्टर्स में भी अपना विस्तार कर रही है। ब्रोकरेज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2026 के बीच BEL के रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्रमशः 17.6% और 17.3% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि हालिया करेक्शन के बाद यह स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। उसने उसे 341 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। दूसरा स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक। ब्रोकरेज ने इस हाई कन्विक्शन स्टॉक को बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 536 रुपए रखा है। यह कंपनी ECD यानी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए कंपनी नए प्रोडक्ट्स और भौगोलिक विस्तार पर जोर दे रही है। साथ ही कंपनी अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रही है, जिससे लागत में कटौती हो और इसका मुनाफा बढ़ सके। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से 2027 के बीच कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में क्रमशः 13.2 और 24.9% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा स्टॉक्स है साइंट लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में साइटेक, सेल्फीनेट और ग्रीड कंसल्टिंग जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इससे प्लांट इंजीनियरिंग, न्यू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसकी उपस्थिति अब पहले से मजबूत हो गई है। हालांकि मौजूदा ग्लोबल हालातों के चलते थोड़ी सुस्ती आई है, लेकिन ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 और 2027 में इसमें रिकवरी आएगी। ब्रोकरेज के अनुसार इस समय साइंट का वैल्यूएशन भी काफ़ी आकर्षक है और उसने इसे 2120 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। चौथा स्टॉक्स है JB केमिकल एंड फार्मा। प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि कंपनी अपने पुराने लेगेसी ब्रांड्स के दम पर घरेलू बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखेगी। साथ ही रेजल, अजमर्डा और सेंजाइम दवाओं का विस्तार इसके ग्रोथ को बढ़ावा देगा। इसके अलावा कंपनी के लिए एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से 2027 के दौरान कंपनी के EBITDA और EPS में क्रमशः 18% और 23.5% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 2100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। पांचवा स्टॉक्स है जिंदल स्टेनलेस। स्टील की लंबी ड्यूरेबिलिटी और हाई स्ट्रेंथ को देखते हुए इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज को जिंदल स्टेनलेस की वॉल्यूम ग्रोथ 15% से अधिक रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि तटीय इलाकों में कार्बन स्टील की जगह स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार जैसी परियोजनाओं से भी कंपनी को फायदा होगा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 से 2027 के दौरान इसका EBITDA और नेट प्रॉफिट क्रमशः 20% और 25% की दर से बढ़ सकता है। इसका टारगेट प्राइस इसने 849 रुपए रखा है। छठा और अंतिम स्टॉक्स है सफारी इंडस्ट्री, जो भारत की प्रमुख लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन के चलते सफारी इंडस्ट्रीज की डिमांड में फिर से तेजी आएगी। हालांकि कंपटीशन बढ़ने के चलते कंपनी के मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर दिखाई दे सकता है। प्रभुदास लीलाधर का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से 2026 के दौरान सफारी की बिक्री में सालाना 21% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इसके नए ग्रीनफील्ड फैक्ट्री से भी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को 3005 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये थे प्रभुदास लीलाधर के बताए 6 स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक्स को लेके जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो ब्रोकरेज की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।